नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप, 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 7 शहरों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। एटीएम में कम कैश डालकर की 54.50 लाख से अधिक की हेराफेरी। जिला मंडी के एटीएम में पैसा डालने वाली निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 54,78,500 रुपए की हेराफेरी को अंजाम दिया है। आरोपी हमीरपुर निवासी है। शातिर एटीएम में कम पैसा डालते रहे और झूठी कैश रिपोर्ट कंपनी को देते रहे। 16 और 17 दिसंबर को कंपनी के ऑडिटर ने ये मामला पकड़ा और सूचना कांगड़ा स्थित कंपनी प्रबंधन को दी। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर धर्मपुर थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। सुख सरकार ने पलटा पूर्व सरकार का एक और फैसला। 181 स्वास्थ्य संस्थान डी नोटिफाई। नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुख सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खोले और अपग्रेड किए गए 181 स्वास्थ्य संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जयराम ने पीएम मोदी को बताया हार के कारण। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दिए फीडबैक। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद हार के कारण बताए। साथ ही प्रदेश में उनकी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों एवं प्रोजेक्ट्स के बारे में अवगत करवाया और इसमें केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। कोरोना पर सरकार अलर्ट। प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बुलाई बैठक। दुनिया भर में कोरोना मामलों में इजाफे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियां करने के निर्देश जारी किए। सुभाशीष पांडा ने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिए और लगातार मामलों की संख्या पर नजर रखने को कहा। कुल्लू बंजवार में 12वीं के छात्र ने लगाया फंदा। सुसाइड नोट में लिखी वजह कर देगी हैरान। कुल्लू जिले के तहत नगर पंचायत बंजवार के वार्ड नंबर 4 में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र ने किराए के कमरे में एक खौफनाक कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस को घटनास्थल में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा है कि रात को मैं बहुत परेशान हो रहा था। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और कभी भूत दिख रहे थे। 6-7 दिनों में मैं सोया नहीं हूं। कभी कभी मुझे खून दिख रहा था और कभी तो डर भी लग रहा था। हमीरपुर के 11 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस सकारात्मक पहल को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश शिक्षा निदेशालय को सभी स्कूलों में प्रमुखता के आधार पर वोकेशनल कोर्स शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों को अंजाम देते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा पर बल देना स्कूल मुखिया की जिम्मेदारी बन गया है, जिससे स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए जाने वाले वोकेशनल कोर्स 4 साल के लिए इंटीग्रेटेड होंगे। हिमाचल सरकारी गोदामों में पहुंचा 1200 मीट्रिक टन सीमेंट। शुरू होंगे रुके हुए काम। ट्रक ऑपरेटरों और अडानी समूह में विवाद के बीच अल्ट्राटेक कंपनी ने सरकार के खाली गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पहले दिन कंपनी ने नीली बोरी में 70 ट्रकों में सरकारी सीमेंट भेजा। बड़े ट्रकों में 420 जबकि छोटे ट्रकों में 250 बोरियां लादी गई। इस सीमेंट को प्रदेश भर में सरकार के 118 गोदामों में पहुंचाया जाएगा। अल्ट्राटेक प्लांट से गोदामों के लिए अब प्रतिदिन सप्लाई भेजी जाएगी। राजधानी शिमला में मंगलवार को 7 ट्रक सीमेंट लेकर पहुंचे। अब बुधवार से रुके हुए प्रोजेक्टों का काम फिर से शुरू हो सकेगा। खाद्य आपूर्ति निगम पहले बड़े प्रोजेक्टों और फिर छोटे विकास कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध कराएगा।
हिमाचल में क्रिसमस पर बन रहे बर्फबारी के आसार, जानिए क्या कहता है मौसम विभाग। हिमाचल में क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी हो सकती है। क्रिसमस पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में 25 और 26 दिसंबर को मौसम विभाग ने हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान भारी बर्फबारी के कोई आसार नहीं है, लेकिन क्रिसमस पर आसमान से बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 25 से 28 दिसंबर के बीच लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के अधिक ऊंचे क्षेत्र में हिमपात की संभावना बन रही है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को शिमला, कुल्लू, मंडी की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश 11 करोड़ की कर चोरी में 2 कंपनियों पर केस, एक अधिकारी की भी संलिप्तता। राज्य कर और आबकारी विभाग शिमला के दक्षिण प्रवर्तन जोन परवाणु की ओर से कर चोरी के 2 बड़े मामले पकड़े गए हैं। इसमें 6 करोड़ 70 लाख 1,081 रुपए सरकारी खजाने से गलत रिफंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2 करोड़ 61 लाख 42,271 रुपए की जीएसटी राशि को अवैध रूप से टैक्स के रूप में अनुमति दी गई थी और इस पर जमा की गई राशि वापस कर दी गई। इसमें विभाग के एक ही अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है। दोनों कंपनियों को करीब 11 करोड़ की राशि रिफंड कर दी गई है।